इस पर यह आरोप लगाया जाता है कि मुस्लिम जो लीडरशिप है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है उनकी कार्रवाई को? बिल्कुल नहीं। ये है कि जो आदमी गलत काम करेगा और भेदभाव फैलाएगा और आपस में झगड़ा कराने की कोशिश करेगा, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। कोई दो सबके खून इसमें मिले हुए हैं, मुसलमान का, हिंदू का, ईसाई का, सरदार का, सिख का, सब मज़हबों के लोग लड़े आज़ादी के लिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रज़ा। रामपुर में इस वक्त मैं मौजूद हूं गांधी समाधि पर और आज 15 अगस्त है, आज़ादी का दिन है। हमारे साथ बेगम नूरबानो जी हैं जो अभी यहाँ पर गांधी समाधि पर आई थी। मैम, यहाँ पर आने का मकसद? आज हर साल की तरह और जब से ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, जब से लोग उनकी याद में जिन लोगों ने अपनी की शहीद हुए हैं उस नाम पे ख़त्म हो गए, उन्होंने बरसा बरस लड़ाई लड़ी आज़ादी के लिए। ये गांधी जी की यादगार है और इस यादगार के लिए, क्योंकि वो रामपुर भी आए थे, उसके बाद उससे पहले भी आए थे आज़ादी से और उसके बाद भी एक दफ़ा आए थे, शायद एक दफ़ा तो आए ही थे। तो उसमें उनकी ये समाधि है और इसे हम देखते हैं यहाँ और हम सोचते हैं किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी और जिस तरीके के उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, सादगी के साथ अपने मुल्क के लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहे और कितने लोगों ने दी और आज़ादी के बाद फिर वो आश्रम में रह गए हैं। वो एक सबक है सबके लिए जो ज़िंदगी में अब चल रही है हिंदुस्तान में। वो शायद उन्होंने सोचा भी नहीं था कि जिस तरह से चल रहे हैं हम लोग। हम बेशक तरक्की कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपस में उन्होंने भेदभाव नहीं किया था। क्या आपको लगता है कि इन सरकारों में आकर भेदभाव बढ़ा है? ये आज़ादी हुई, दो सबके खून इसमें मिले हुए हैं, मुसलमान का, हिंदू का, ईसाई का, सरदार का, सिख का, सब मज़हबों के लोग लड़े आज़ादी के लिए और उनका खून हुआ, उनके बर्बाद हुए घर, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं करी। तो वो उसकी याद में हम आते हैं यहाँ पर हर साल और बीच में भी आते हैं। मैम, अभी हाल ही में जंतर मंतर पर नारे लगाए जाते हैं ख़ास समुदाय को टारगेट करके, और इस तरीके के नारेबाज़ी आज़ादी के इतने साल बाद भी हमारे देश में सुनाई दे रहे हैं। उस पर आपका क्या कहना है? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? मुझे कुछ बहुत मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं अपना, उन्हें मफाद चाहिए और उस फ़ायदे को क्योंकि किसी और तरह उन्हें आसानी से नहीं मिलता, तो वो ये आपस में झगड़ा करा के, ये हुआ ही है, अगर पड़ोसी से झगड़ा करता है, घर जलाता है या जलवाता है तो उसको वो घर मिल जाता है, तो उसकी ज़रूरत है वो, तो उन्हें यहाँ पे झगड़ा करा के ज़रूरत के तहत, क्योंकि उन्हें किसी से वो नहीं है, ना हिंदू से मुसलमान से किसी से मोहब्बत नहीं है, ना किसी और मज़हब, सिख हो या ईसाई हो या जैन हो, कोई भी हो, उन्हें सिर्फ मकसद ये है कि अगर लड़ाई होगी तो उसमें झगड़े फसाद में जो लोग मरेंगे वो तो मरेंगे, उससे उनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनकी जायदादें वगैरह पे कोई और की नज़र होगी। सब तरह का होता है उसमें। मज़हब का देखिए, सारी दुनिया में है मज़हब, हमें नहीं मालूम कितने और मज़हब हैं। हिंदुस्तान में 2-3 हैं, 4 हैं, और दुनिया में कितने हैं अगर आप देखने जाएंगे तो कम से कम 15-20 हैं। तो क्या सब एक दूसरे से लड़ें? और पैदा करने वाला एक और जाना भी वही है जहाँ से हम आए। तो उसमें झगड़े जो है कि आप किस तरह खड़े हैं। अब कोई अपने घर में, मैं कह दूँ ये कपड़े आप देख रहे हैं कितनी तरह के पहने हुए हैं लोग, तो हर आदमी को आज़ादी है कि कैसे कपड़े पहने, कैसे उसकी सोच आप बदल नहीं सकते, वो सोच है उसकी, उसे इत्मीनान होता है अपनी इबादत करके, जो भी इबादत वो करता है। तो आप इबादत के ख़िलाफ़ क्यों बोल रहे हैं? मैम, रामपुर से आज़म खान आते हैं और आज़म खान पर जो इस तरह इस वक्त कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि इस पर यह आरोप लगाया जाता है कि मुस्लिम जो लीडरशिप है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है उनकी कार्रवाई को? बिल्कुल नहीं। ये है कि जो आदमी गलत काम करेगा और भेदभाव फैलाएगा और आपस में झगड़ा कराने की कोशिश करेगा, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने किया है ये।
यूनिवर्सिटी को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं कि ये एक इदारा जिसमें सभी धर्म के बच्चों के भविष्य को देखकर वो तैयार किया गया हो और उस पर इस तरह कार्रवाई करना या उसका गेट तोड़ने की ये चीज़ें सामने आना, उसको कोई कैसे तोड़ नहीं रहा है, सरकार उसको ले ले। सरकार की और भी तो चल रही हैं यूनिवर्सिटियाँ, इसमें तकलीफ किसी को क्या है? यूनिवर्सिटी चलेगी, बच्चे भी पढ़ेंगे, लेकिन सरकार चलाएगी तो क्या हर्ज है? बच्चों के पढ़ने से मतलब है, ये कि किसकी है वो चीज़ उससे थोड़ी मतलब है। स्कूल जाते हैं बच्चे, किसका स्कूल है इससे मतलब थोड़ी है। स्कूल से पढ़ के निकलते हैं, वो अपनी ज़िंदगी बनाते हैं। यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलेंगे, अपनी ज़िंदगी बनाएंगे, चाहे सरकार के हाथ में हो वो, चाहे किसी और के हाथ में हो, क्या फ़र्क पड़ता है? हमें हमारे बच्चों को पढ़ने से मतलब है, तालीम से मतलब है, शिक्षा से मतलब है। उन्हें जाके आगे ज़िंदगी गुजारनी है, अपने को बनाना है, अपने घरों को देखना है। तो इसमें क्या है? ऐसा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई या फिर वही शुरू क्यों है? एक आखिरी सवाल, आजम खान का एक स्टेटमेंट बहुत वायरल होता है, वो कहते हैं कि आपके बच्चों के हाथ से कलम ये लोग छीनना चाहते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो आप ऐसे बचपने की बात मुझसे पूछ रहे हैं कि मत पूछिए। ये तो बहुत ही बचपने की बात है, घटिया बात के छीनना चाह रहे हैं। सही हुई है कार्रवाई? बिल्कुल, जो अरे मेरे हिसाब से नहीं, जो हमारे मुल्क का लॉ है, उस लॉ में जो हो रहा है वो सही है। लॉ में जो कर रहे हैं, कानूनन अगर बात कर रहे हैं तो सही है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये बेगम नूर बानो थी, जो रामपुर से सांसद भी रह चुकी हैं, कांग्रेस की नेता हैं और नवाब परिवार से आती हैं। नवाब परिवार वही परिवार जो रामपुर का सबसे पुराना परिवार है, जिनका नाम सुर्खियों में रहता है, उसी परिवार से बेगम नूर बानो आती हैं। यहाँ पर आई थी गांधी समाधि पर। आजम खान को लेकर उनके क्या विचार थे आपने सुने। कैमरामैन सलीम के साथ आकिल रजा की रिपोर्ट, रामपुर। हेलो, आओ जल्दी, ठीक है। अरे ये नूर बानो, बेगम नूर बानो वगैरह सब है, जल्दी आओ फास्ट। गाड़ी में माइक रखा, मैं वैसे ही विजुअल बना रही हूँ जब तक। ठीक है, ठीक है। हेलो।